हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश स्टेट के बारे में कि यहाँ पर आपकी कितनी एक्सपेक्टेड स्कोर हो सकती है या फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल हो सकती है जहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकता है। आप मध्य प्रदेश को एक और लो कट ऑफ स्टेट समझ सकते हो क्योंकि यहाँ की कट ऑफ लो रहती है बाकी स्टेट के मुकाबले में। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर आप फ्री में भी एमबीबीएस कर सकते हो, गवर्नमेंट कॉलेज में भी और प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी। अगर तो आपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर भी मैनेजमेंट कोटे की सीट ले रखी है तो भी आप यहाँ पर फ्री में एमबीबीएस कर सकते हो। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बात बड़े ध्यान से समझना कि जो भी बातें मैं बताऊंगा वो यहाँ के एमपी स्टेट के डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल होगी, ना कि किसी अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए या फिर किसी अदर स्टूडेंट्स के लिए। तो ये जरूर ध्यान रखना। अब बहुत से स्टूडेंट्स ये क्लोज ओपन सीट के बारे में बात करेंगे, बट इसके बारे में डिस्कस ज़्यादा ना करते हुए मैं आपको यही बता रहा हूँ कि कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर रहेगी और कहाँ तक आपका सेफ स्कोर होगा जहाँ पर आप खुद को सेफ समझ सकते हो कि एमबीबीएस आपको मिल जाएगा। लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब चैनल को कर देना, क्योंकि इसी तरीके की अपडेट्स हम आपको टाइम से पहले देते रहेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। लाइक और सब्सक्राइब की आपसे बस रिक्वेस्ट है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। उनमें से भी आप 2 लोगों को सब्सक्राइब करवाना ताकि ये चैनल आगे बढ़ पाए, तो आपको और अच्छी तरीके से अच्छी क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन हम दे पाए। उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा करोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कि डाटा शेयर करने से पहले आपके साथ में ये नोटिस शेयर करता हूं कि 2024 के लिए एमपी स्टेट के रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्टेड हैं, यानी कि कल से स्टार्ट हो गए थे। इसके बारे में आपको 2 दिन पहले हमने इन्फॉर्मेशन दे दी थी, लॉन्ग वीडियो के थ्रू भी और शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू, तो फिर आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि इस वीडियो में अपन एमपी स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको एक बार फिर से मैं रिकॉल करवा देता हूं कि इस तरीके से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड हैं 12 तारीख से। आप इसको स्क्रीन के ऊपर चेक इसको कर सकते हो। बार बार डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 2 बार मैं आपको अपडेट कर चुका हूं और आप इसके बारे में ऑलरेडी अवेयर हो ही। तो बाकी स्क्रीन के ऊपर मैं लगा देता हूं, उस तरीके से आप इसको चेक कर लेना। अपन मुद्दे पे रहते हैं, जिस चीज़ के लिए ये वीडियो शूट कर रहे हैं उसके बारे में। जैसे कि हर वीडियो में हम डिस्कस करते हैं टोटल मेडिकल कॉलेजेस उस स्टेट के अंदर कितने हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर 27 टोटल मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसके अंदर टोटल एमबीबीएस की सीट है 4800, यानी कि 4800 सीटें टोटल यहाँ पर अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर 15 है 27 में से, और 12 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, लेकिन दोनों में नंबर ऑफ सीट्स हैं 2400 और 2400। तो इस तरीके से इन सीट्स का कंट्रीब्यूशन है यूएमपी स्टेट के अंदर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको चेक कर सकते हो। सेम वही पैटर्न रहेगा अपना। बात करेंगे अपन सबसे हाईएस्ट कट ऑफ किस मेडिकल कॉलेज की रही थी लास्ट ईयर और सबसे लो कट ऑफ किसकी रही थी, और इसके बीच में अगर आपका स्कोर है तो फिर आपके चांसेस हो जाते हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, वो भी करेंगे। और इस साल क्या एक्सपेक्टेड रहेगी वो भी बात करेंगे। और फ्री में एमबीबीएस आप करोगे तो उसके लिए भी कट ऑफ कितनी रहेगी वो भी बात अपन करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। लाइक यहाँ तक नहीं किया है तो कर देना, सब्सक्राइब चैनल को कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। हमारी अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो काउंसलिंग के लिए, या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। लास्ट इंस्टीट्यूट जो अलॉट हुआ था सबसे लो कट ऑफ ये रही थी एमपी स्टेट के अंदर। तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो 563 मार्क्स के ऊपर और 54,097 रैंक पे ये कॉलेज अलॉट हो गया था जनरल कैटेगरी के अंदर। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 560 और 55,868 रैंक पे ये कॉलेज अलॉट हुआ था। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 555 और 60,028 रैंक के ऊपर यहाँ पर ये कॉलेज अलॉट हुआ था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को। एससी कैटेगरी में 445 यानी कि 1.69 लाख तक आपकी कॉलेज अलॉट हो गया था, यानी कि 1,69,000 रैंक पर ये एडमिशन क्लोज हुए थे एससी कैटेगरी के लिए, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है सतना का, उसके अंदर। एसटी कैटेगरी के अंदर 338 और 3,37,000 रैंक के ऊपर ये एडमिशन क्लोज हुए थे एमपी स्टेट के अंदर। तो यहाँ पर आप स्कोर चेक कर सकते हो और अब इससे भी आपको एक आइडिया लग जाता है कि इस साल कितनी कट ऑफ रहने के चांसेस यहाँ पर हैं, बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ होने के बावजूद भी। अब बात करते हैं उस इंस्टीट्यूट की जो कि हाईएस्ट कट ऑफ रही थी एमपी स्टेट के अंदर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, वो भी आपको मैं दिखा देता हूं। बात करेंगे हाईएस्ट कट ऑफ मेडिकल कॉलेज जो कि है महात्मा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंदौर के अंदर। इसकी सबसे ज्यादा कट ऑफ रही थी। हालांकि आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट ये बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ तो एम्स भोपाल की रही थी, लेकिन अपन एम्स की बात नहीं कर रहे, अपन गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। बाकी हम जानते हैं कि एम्स भोपाल की कट ऑफ ज्यादा रही
थी, लेकिन वो एम्स है, ये कॉलेजेस नहीं है। ठीक है, इतना आपको समझ में आता है। तो कैटेगरी की बात करें, जनरल कैटेगरी के अंदर 635 मार्क्स के ऊपर, मैं रैंक आपको नहीं बता रहा हूँ, एक आइडिया देने के लिए, क्योंकि इससे अपन को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से अलॉट हुआ था। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 625 मार्क्स के ऊपर अलॉट हुई थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 618 मार्क्स के ऊपर ये अलॉट हुआ था कॉलेज, जो कि हाईएस्ट कट ऑफ थी नीट 2023 के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, उससे पहले अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपके जरूर काउंसलिंग में हेल्प करेंगे। हम काउंसलिंग आपकी खुद से करेंगे, आपको कुछ भी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चॉइस फिलिंग यानी कि बेस्ट तरीके से हम आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करवा देंगे अगर आप इस पर कॉन्टैक्ट करते हो या फिर हमारी हेल्प लेते हो। बात करेंगे नेक्स्ट कैटेगरीज की, तो काउंसलिंग के लिए आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हो हमें। एससी कैटेगरी की बात करें तो 538 मार्क्स के ऊपर हाईएस्ट कट ऑफ जो इस कॉलेज की रही है, जो है महात्मा गांधी, यानी कि लास्ट ईयर ये हाईएस्ट कट ऑफ रही थी एससी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 433 कट ऑफ के ऊपर कॉलेज अलॉट हो गया था, ये महात्मा गांधी। तो अगर किसी का सपना है बाकी अलग अलग कॉलेजेस, तो उनके लिए आप चेक कर सकते हो। मैंने लोवेस्ट कट ऑफ और हाईएस्ट कट ऑफ दोनों कॉलेज बता दिए हैं, तो आपको मिनिमम कट ऑफ और हाईएस्ट कट ऑफ दोनों पता चल गई हैं। अब बात करते हैं इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उसके बाद में बात करेंगे कि फ्री में एमबीबीएस करने के लिए कितना स्कोर की कट ऑफ की जरूरत पड़ेगी और फ्री कैसे एडमिशन उसमें हो सकता है। पहले डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से फ्री में एमबीबीएस मिल सकता है। तो देखो यार, एमपी स्टेट के अंदर एक योजना चलती है, मेधावी योजना 2024। तो यहाँ पर 2024 की अपन बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। तो ये योजना क्या है, इसके अंदर जो एमपी गवर्नमेंट है वो सभी डोमिसाइल स्टूडेंट्स को, यानी कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो इसके अंडर में आते हैं, अब इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आप खुद इसके बारे में पता कर लोगे। जो एमपी स्टेट से हमारे कांटेक्ट में थे, हमारी काउंसलिंग में हेल्प ले रहे हैं या फिर हमसे काउंसलिंग करवा रहे हैं, उनको हमने व्हाट्सएप के थ्रू ऑलरेडी अपडेट कर दिया है इस चीज़ के बारे में। लेकिन अगर आप में से भी कोई हमारे कांटेक्ट में नहीं है तो फिर हम उनके लिए इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो अगर आप में से कोई है तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। तो यहाँ पर 100% आपकी इस योजना के अंतर्गत 100% फीस आपकी गवर्नमेंट ही पे करती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, दोनों कॉलेजेस के लिए अवेलेबल है ये वाली स्कीम। तो ये आप जरूर चेक कर लेना। अगर मैं कहीं पे गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना, जिसको इसके बारे में अच्छे से नॉलेज है, क्योंकि हमारा काम सिर्फ आपको एमबीबीएस कॉलेजेस बताना है कि कितने एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर कॉलेज मिल सकती है, कैसे काउंसलिंग हो सकती है, उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, या फिर हमें ज़्यादा नॉलेज है। लेकिन ये जो योजनाएं हैं इसके बारे में आपको खुद को पता करनी पड़ेंगी। तो अगर तो यहाँ पर मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ तो आप मुझे जरूर सजेस्ट करना और सही इसमें बताना। हालांकि जितना इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आपको कहीं ना कहीं से फायदा हो, और अगर किसी को नहीं पता है तो उसके बारे में पता चल पाए। ये हमारा मोटो है। बाकी अगर कुछ गलती होती है तो आप जरूर हमें करेक्ट कर सकते हो। तो आपको मस्ट चेक एंड गेट एडमिशन एट लो कट ऑफ। तो अगर आप इस योजना के अंतर्गत आते हो तो आप जरूर इसका पार्टिसिपेट इसमें करिए और आप इसका फायदा उठाइए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपको एक साल वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्री में एडमिशन हो रहा है। तो आपको प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी मिल रहा है उसमें आप एडमिशन लेके इसका फायदा उठा सकते हो। तो फ्री में एमबीबीएस करने का मौका मिल रहा है, इससे अच्छी बात और कुछ हो नहीं सकती। अगर तो मुझसे बताने में कोई मिस्टेक हो रही है तो आप जरूर इस मुझे करेक्ट करिएगा। अब बात कर लेते हैं कि इस योजना के अंतर्गत अगर आप आते हो तो आपको कितनी कट ऑफ चाहिए जिसकी अंदर की आप यहाँ पर एडमिशन ले पाओगे। इससे पहले आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो हमारी पेड काउंसलिंग के लिए। तो जरूर हम आपकी हेल्प करेंगे। कट ऑफ की बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज के लिए। गवर्नमेंट के लिए मैं बताऊंगा जब हम एमपी स्टेट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे। तो अभी तक मैंने वो कट ऑफ आपको बताई नहीं है, तो तब मैं जो बताऊंगा तब उसमें आपको मैं बता दूंगा कि गवर्नमेंट के लिए मेधावी के अंदर कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी। लेकिन यहाँ पर अपन प्राइवेट की कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। तो देखो कैटेगरी वाइज बात करेंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ काफी ज्यादा डिफरेंस है। जनरल कैटेगरी में अगर तो आपके 500 मार्क्स है तो आपको जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए इस योजना के अंदर में और प्राइवेट कॉलेज के अंदर में। लेकिन जैसे कि मैंने कि इसके बारे में आपको पहले पता करना होगा इस योजना के बारे में, उसके बाद में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। हमारा जो काम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 495 प्लस है, ओबीसी के अंदर भी, तो फिर आप इसमें जरूर पार्टिसिपेट करना, आपके चांसेस हो सकते हैं। एससी कैटेगरी में 535 प्लस और एसटी कैटेगरी में 310 प्लस जिनका स्कोर है उनको जरूर यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहिए प्राइवेट कॉलेज के लिए मेधावी योजना के अंतर्गत। तो इतना अगर आपका स्कोर है तो आप जरूर पार्टिसिपेट करना, आपको हेल्प होगी। और अगर यहाँ तक इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देना। फेसबुक का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हो वीडियोज़ को, वहाँ पर भी हम डालते रहते हैं ये वीडियोज़। अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल क्या रह सकती है मेधावी के लिए भी प्लस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए भी।
बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो 628 प्लस माइनस 5 इस साल की कट ऑफ रह सकती है एमपी स्टेट के अंदर। स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि ये भी एक लो कट ऑफ स्टेट है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। जहाँ पर ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ 650 प्लस है, तो यहाँ पर आपकी कट ऑफ उससे आधी के लगभग है, तो फिर आप यहाँ पर फायदा हो सकता है आपको जनरल कैटेगरी के लिए। मेधावी के लिए 10 से 15 नंबर गवर्नमेंट कॉलेज से कम रहते हैं, तो ये आप चेक कर सकते हो कि मेधावी के गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपका स्कोर इसमें से 10 या 15 मार्क्स कम कर लो, तो फिर वो आपकी कट ऑफ आ जाएगी मेधावी के लिए। आती है इतनी बात समझ में। ओबीसी कैटेगरी के लिए 600 प्लस माइनस 5 मार्क्स। अब ये इतना डिफरेंस इसलिए है क्योंकि इनके जो रिजर्वेशन है वो अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग रिजर्व है, तो फिर ये कट ऑफ में डिफरेंस इस वजह से देखने को मिल रहा है। आगे होगी इतनी बात समझ में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 618 प्लस माइनस 5 मार्क्स, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को रिजर्वेशन यहाँ पर कम है। ये रीजन है कि यहाँ की कट ऑफ ओबीसी से काफ़ी ज़्यादा है। एससी कैटेगरी की बात कर लें तो 520 प्लस माइनस 5 मार्क्स। एसटी कैटेगरी में 408 प्लस माइनस 5 मार्क्स की कट ऑफ अगर आपकी है, तो फिर आपको इस साल सेफ समझ लेना है खुद को एमपी स्टेट के अंदर। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको समझा दी है। फ्री में एमबीबीएस कैसे कर सकते हो, इसके रजिस्ट्रेशन कब से ओपन है और कितनी कट ऑफ तक आपको एडमिशन इस साल एमपी स्टेट के अंदर मिल सकता है, सब डिटेल हमने आपको बता दी। इसके अलावा अगर कोई आपके डाउट्स हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके हमें पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, काउंसलिंग में हेल्प ले सकते हो, यानी कि काउंसलिंग हमसे करवा सकते हो, तो आपकी पेड काउंसलिंग हम कर देंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना चैनल को। मैं अजय शर्मा एस नीट यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको ये सारी अपडेट्स अवेलेबल करवा रहा था। अगर तो मेधावी योजना के लिए कुछ आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, और अगर कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन है तो आप हमें ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाली जितने भी इन्फॉर्मेशन होंगी, कल से तो ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग स्टार्ट हो ही रही है, तो उसके लिए सभी के ऑल दी बेस्ट। और अगर आपके कोई डाउट है आप जरूर हमें बताइए। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।